स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस बताई थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से जनरेट होती है, देखिए। और रिस्टेड कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हिज एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट flows in the conductor, a magnetic field is produced around it। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। देखिए, ड्यू टू द दिस सर्किट, एक सर्किट बनाया गया है, उसमें हम लोगों ने ये मैग्नेटिक नीडल लगा दिया गया है। देख सकते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में, दिस इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट है ये, ठीक है। और जब ये हमने सर्किट लगाया पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमारी करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती, देख सकते हैं आप। जब इस तरह से बैटरी लगाएगी तो ये डाइवर्ट हो गया इधर की तरफ, यानी कि हमारा ईस्ट की तरफ हो गया है, देख सकते हैं। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं हम, नॉर्थ टू साउथ, देख रहे हैं ना, वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इधर ऐसे बनाया गया है। The south pole of the needle gets deflected towards the east, तब कहाँ की तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगी needle, ईस्ट की तरफ। सेम एज जब ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, ये वहाँ नॉर्थ टू साउथ था, ये साउथ टू नॉर्थ जाता है जब, तो हमारी नीडल कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट करी, देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। यही इसके ऑब्जर्वेशन में देखिए आगे। फिर ऑन द अदर हैंड when the current flows in the wire from south to north, the north pole of the needle deflects towards the west, ठीक है। The conclusion क्या मिला, it is concluded that the electric current flows in the wire, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करती है, the direction of the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसकी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसकी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। साथ क्लियर बच्चों? आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया गया, एक वायर जैसे लिया गया, ये देखिए एक वायर लिया गया, उसके अराउंड किस तरीके से होती है, इसको भी सर्किट बना दिया गया है, देख सकते हैं। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस रखा गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस रखते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। मीटर, बैटरी की सब लग गया, की अगर नहीं लगी होती तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती और ये सब कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। मतलब ये है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, जैसे ये है, ये बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव तो लिखा ही रहेगा, ये एमीटर में ये भी लिखा रहेगा आपका, ठीक है। ये है की ओपन रहेगी तो कोई सर्किट जब क्लोज ही नहीं होगा, सर्किट की है, जब सर्किट जब क्लोज ही नहीं होगा तो ये कुछ भी ना करंट फ्लो होगी ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज, व्हेन द सर्किट इज़ और व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज, जब ये ओपन सर्किट होगा यानी की नहीं लगेगी, की में यहाँ डॉट नहीं लगेगा, सॉरी हमें बना दिया है, की में डॉट नहीं लगाना है, ठीक है, तब के केस में ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इट इज़ क्लियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अराउंड द कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। ये हमने इससे पहले प्रूफ किया है, मतलब इससे पहले हमने देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की करंट जो डायरेक्शन है वो हमारी ये डिपेंड करती है उसके करंट, मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये यहाँ पे लिख दिया हमने कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आगे देखिए इसका ऑब्जर्वेशन है, द कार्डबोर्ड इज टैप जेंटली ऑन अलाउंग द फ्लो, जैसे ही हुआ कार्डबोर्ड से फ्लो करने लगा, करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग फ्रॉम अ सर्कुलर पैटर्न, तो जो ये जिसकी आयरन फिलिंग है, जो इसमें आयरन फिलिंग किया गया था वो एक सर्कुलर पैटर्न में ये बन जाते हैं। मैं एक कहने का मतलब ये हम आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे वायर है, उसके यहाँ बहुत आसपास बहुत सारे आयरन फिलिंग, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगी, देन दे विल मेक अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के फॉर्म में कहें, सर्कुलर रिंग कहें, सर्कुलर पैटर्न कहें। because when along the flow of current in the wire we observe that the iron filling होता है from a circular pattern or by aligning themselves on concentric circles के form में बनने लगते हैं around the copper wire, ठीक है। A compass is placed at the point over the circle to know about the direction of the magnetic field।
कंपास जो है इस प्लेस्ड, कंपास को प्लेस किया गया है ये पॉइंट के बीच में। देन नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द, इससे क्या होएगा कि हम अगर कंपास को अंदर डालते हैं इसके अंदर तो हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास टेल्स अबाउट दिया, जो नॉर्थ पोल कंपास निडल, समझ रहे कंपास निडल, ये कंपास निडल, ये कंपास निडल इसमें इस पेपर में रखी गई है कंपास निडल, ये कंपास निडल रखी गई है। तो ये कंपास इस प्लेस, कंपास निडल की बात हुई है। कंपास निडल गोल सी होती है, आप लोग जब स्कूल खुलेगा हम आप लोग को दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास इस टाइम नहीं है, स्कूल के लैब में रखी गई है। इस तरीके से होती है, उसमें अंदर की तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी बना होता है, तो हमेशा ये नॉर्थ को इंडिकेट करती है, ये साउथ को। और जिधर आप भी उस कंपास निडल गोल सी होती है, जब भी आप इसको नॉर्थ की तरफ मतलब कि अपने रूम के में रखेंगे, आप छोड़ दीजिए रख कर, और उसके आगे कोई मैग्नेट मत रखिएगा, नहीं तो वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। और उसके पहले रूम का नॉर्थ साउथ पता कर लीजिए कहाँ पे है, तो वो आराम से निडल अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में वो इंडिकेट करती है। तो कंपास निडल मेड एट अ पॉइंट ओवर द सर्कल टू नो द, कंपास निडल के थ्रू ही ये सारे सर्कल्स बनने लगते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ पोल है वो कंपास का वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, बट द इलेक्ट्रिक करंट एट दैट वन डायरेक्शन बताता है फील्ड की बाय इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज स्ट्रेट वायर, अगर स्ट्रेट वायर है उसको अगर रिवर्स, जब उसको स्ट्रेट वायर को हमने रिवर्स कर दिया, जैसे उस केस में हुआ, जैसे पहले के केस में रिवर्स करने के बाद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास लाइज अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम वैसे ही बनता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा उल्टा। जब करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी तो ये उल्टा घूमने लगेगा, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, इट इज़ कंक्लूजन दैट दियर करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जो ये वायर है ये बिहेव लाइक अ मैग्नेट, या बिहेव करने लगता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, किस तरीके की जगह फ्लो कर रही है वायर के, डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced in a given point at a given point due to the current carrying conductor, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शन है, मतलब कि उस पर डिपेंड करती है। अगर करंट इंक्रीज़ करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ करेगी, करंट डिक्रीज़ करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ करती है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों कंबाइन किया गया, तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, यानी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/2 इंटू आई बाई आर हो जाएगा। अब ये म्यू अपॉन 2 पाई जो है आप लोगों को लग रहा हो ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट जो है इसको म्यू 0 भी कहते हैं, म्यू नॉट भी कहते हैं, इज़ अ मैग्नेटिज्म इन वैक्यूम and its value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton per meter to Newton into ampere square, ठीक है। इसकी वैल्यू थी म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वेयर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्योंकि ये जो हमने भी चीज़ें बताई, इतना अभी हमारे से इतना बस प्रूव हुआ कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करती है, कि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है जिधर। अब ये किस तरीके से फ्लो करती है ये अब हमें बताना है, किस तरीके से फ्लो करेगी, तो वो हमारी मतलब डायरेक्शन बता तो नहीं, डिपेंड करती डायरेक्शन पर। तो अब डायरेक्शन भी किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो आप बताएगा, ठीक है। देखिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर रैप्ड विद द थंब परपेंडिकुलर टू देन दिस करंट इज कंडक्टर इज फ्लोइंग टू डायरेक्शन ऑफ द थंब, मतलब ये कहने का है। देखिए ये है, ये हमने ऐसे रखा है, देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, लुक माई हैंड, वेट, देखिए लुक माई हैंड, ये है, ये करंट की डायरेक्शन दिया गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट है ये, और ये रैप कर रहे हैं हम लोग, रैप कर दिया हम, आप लोग भी देख सकते हैं। रैप करेंगे जब तो ये अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है, अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हुई, देखिए इसकी डायरेक्शन कहाँ गई मैग्नेटिक फील्ड की, ये अंदर की तरफ ऐसे गई, ये गोल गोल घूम रही, देख रहे हैं इधर की तरफ। सेम चीज़ को अगर हमने उल्टा कर दिया, हम इसका एक डायग्राम अलग से बनाएंगे, इसको आपको बना भी सकते हैं। जो हमने इसको उल्टा कर दिया तो अब हमको खुद बताएंगे, देखिए
ये उल्टा कर दिया तो ये उल्टा जा रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना सब लोग, ये देख रहे हैं, है ना। तो जब ये हमने उल्टा कर दिया, ये मेरा हाथ है, ये हाथ बना है मेरा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अच्छा ही बना सकते हैं, हमें पता है, हमें बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, आर्टिस्ट हैं हमारे बच्चे, ठीक है। तो ये जब इधर की तरफ था तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड की था, देख रहे हैं। इसको फोल्ड कर दिए, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे बन रहा है ना, परपेंडिकुलर। इधर भी देखो, ये 90 डिग्री इसको फोल्ड किया गया, ठीक है। तो ये लिखा गया है कि परपेंडिकुलर रैप करते हैं, देन द करंट ऑफ द कंडक्टर इज़ फ्लोइंग, current of the conductor flowing current in the direction of the thumb. The fingers will represent the direction of the magnetic field lines. Fingers है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दैट इज़ कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। अब आप लोग जैसे देखना चाहें इसमें, इससे पहले वाला डायग्राम में अब देखिए, जैसे कि करंट किधर जा रही, करंट किधर, इधर की तरफ जा रही है, देख रहे हैं, इधर की तरफ जा रही है ना, ये देखिए करंट। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, डायरेक्शन देखिए। अभी यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात की, बस इतना बोला था कि एक सर्कुलर फॉर्म में डायरेक्शन में बंध जाती हैं ये, और ये कहा था हमने कि ये प्रॉपर वे में अरेंज हो जाती हैं सर्कुलर फॉर्म में। बस ये इसकी जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है आई पे। दैट मीन्स देन वी से दैट कि आई वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, अभी हमने जब थंब रूल पढ़ लिया है, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग हम शायद उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू देयर करंट की डायरेक्शन के अराउंड है, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल। तो इसको हम लोग आगे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया हमने, उसको भी देख सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब एक सर्कुलर लूप बना दिया गया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होगी। दैट मीन्स ये अगर किसी मोड़ दिया गया, ये एक हमने सिंपल से मोड़ा गया, इसके यहाँ से बैटरी कनेक्टेड कर दी गई है, तो इसमें देखिए इस तरीके से बन रही है, और जो यहाँ पे कॉर्नर्स में है वो क्या बन जाती हैं, एक सर्कल्स के फॉर्म में बन जाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहती है, अराउंड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ऑब्जर्वेशन, द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग फॉर्म्ड ऑन द कार्डबोर्ड शोइंग शो दैट द पैटर्न, तो इसका पैटर्न है वो शो हो जाता है। इस तरीके से पैटर्न में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिनको हमने कार्डबोर्ड के फॉर्म में देखिए बनाया गया। ये हमने बनाया गया, ये देख सकते हैं आप, कार्डबोर्ड के फॉर्म में इस तरीके से हमने दिखाया गया है। ये एक ऊपर से गया, ये नीचे से आए, देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से बनाए, कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये बन गई हैं, यहाँ पे भी सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे भी सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पर भी ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देख रहे हैं आपको। और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, तो करंट फ्लो रही, ये की लगा दी गई है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो ये बनाएंगे, देखिए कैसे, इसका क्या मिला, पैटर्न क्या मिला, इट इज़ फॉर्म सर्कुलर नियर द वायर, जो वायर के नियर है वो क्या है, सर्कुलर आ रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड एज ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द वायर, वायर के सेंटर में एक तरह से स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं हमें, यहाँ पे सर्कुलर मिलती हैं, यहाँ पे क्या हमें स्ट्रेट वायर्स मिलती हैं। देखिए देख सकते हैं, जो वायर के एकदम पास में है, जो वायर के एकदम पास में क्या लिखा है, जो बहुत वायर के पास में है वहाँ सर्कल मिलता है, उसके बाद जैसे जैसे वायर से हम दूर चले जाते हैं तो वो स्ट्रेट में लाइन मिलती जाती है। इट्स फॉर्म आज बेंड स्ट्रेट लाइन नियर द सेंटर ऑफ द, और लास्ट में जाके बीच में एकदम क्या हो जाता है, सेंटर पे एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये तो ये इसका कंक्लूजन मिला हमें, इसका ऑब्जर्वेशन मिला कि किस तरीके की लाइन्स हमें मिलती हैं ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए इससे कंक्लूजन देखिए, इट इज़ कंक्लूडेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म दैट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या एक है, स्ट्रेट लाइंस हैं, यूनिफॉर्म मतलब कि आप लोग को पहले भी बताया था कि ये एक तरह से एक सीक्वेंस में एक बराबर से एक तरह से सब जगह वो फैल जाना मैग्नेट को, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म में आती हैं, यूनिफॉर्म एट द सेंटर एंड द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग ऑन द कंडक्टर, सेम एज की जो इंटेंसिटी होती है फर्स्ट पॉइंट की डिपेंड करती है करंट कैरिंग, करंट फ्लोइंग बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r रेडियस ऑफ द लूप। यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बात की थी हमने, स्ट्रेट वायर है, डिस्टेंस की बात कर, लेकिन डिनोट इसको भी आर से करते हैं और इसको भी आर से करते हैं, ठीक है। एंड अगर इसमें इफ़ मान लीजिए एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स बन जाए, सर्कुलर कॉइल्स एन है, बहुत सारे कॉइल्स हैं, इंस्टेड ऑफ एक सर्कुलर लूप की जगह पे बहुत सारे हैं, अगर
because some current of each circular turn, then their magnetic field produced in n times as large as produced by a single term. That means the formula begins B is equals to n mu naught upon 2 pi I upon r. Is that clear? तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आगे बता रहे देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही पढ़ा था, अभी भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, तो उससे हम रिलेट करते हुए दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हम रफ थोड़ा डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, जो मैंने भी थोड़ा शॉर्ट पढ़ाया आपको, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे ये की लगी है, ये बैटरी है हमारे पास, ये बैटरी लगी है यहाँ पे, इधर साइड में हमारी लाइंस, ये इसके अराउंड अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो यहाँ पे ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इधर साइड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसके कारण ये वायर्स में भी हम लोग इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी मैग्नेट में भी जनरेट हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे कि अगर हम इसको स्विच ऑफ कर, जैसे भी हमने बताया, अभी पहले ही बताया कि अगर हम इस की को नहीं लगाते हैं, की को जब नहीं लगा रहे हैं, तो की लगा दें लेकिन उसको स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि हमारा ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट रख दिए है, तब हमारी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगी। ये एकदम प्लेन वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ करंट का डायरेक्शन भी दिखाते हैं, यहाँ पे कोई भी करंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं दिखाएंगे। पर हम कह सकते हैं फिर कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाता है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है वो नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स दिस साइड, दिस वे, ओके, दिस लाइक। और यहाँ इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी कि इंटरसेक्ट आप लोगों को ये चीज़ पहले लास्ट क्लास में बताई है ना, इतना तो आपको क्लियर ही है। अब जैसे कि अब इसमें तो जैसे इसमें हम बता सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव का, जैसे इसमें बता सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होती है। क्या हम इसमें कैसे बताएंगे? अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जनरेट हो, तो हम कहाँ से करंट फ्लो कराएंगे? इसका नॉर्थ और साउथ तो हमें किसी भी वायर का पता नहीं होता है, तो उसके लिए बस एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको रूल कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको समझना बच्चों, ठीक है। अभी हम सब आगे नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए जैसे कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो होनी है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये आई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसको पता लगाने के लिए बच्चों देखो, ये हमने किया है, ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद क्या है कि इसमें ये जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड थंब, दिस इज़ राइट हैंड माई, ठीक है, माई राइट हैंड थंब रूल, ये थंब है और ये हमने ये लिया राइट हैंड थंब, ये फिंगर्स है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके जिधर डायरेक्शन जा रहा है, इधर इसकी डायरेक्शन जा रही है ना इस साइड, दैट मीन्स कि इधर की तरफ इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए जैसे हमने बंद किया मैग्नेटिक फील्ड, इसको फोल्ड करेंगे, देखो इधर की तरफ जा रही है ना, ये देखो देख रहे हैं आप लोग, इधर की तरफ जा रही है, दैट इज़ द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अभी एग्जांपल देके मैं एक और चीज़ समझा रहे, देखिए इसको समझ रहे हैं, इधर करंट है, इधर इसको फोल्ड कर दिए, फिर से बता रही है, देखिए टर्न करिए, दैट इज़ द राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो इसका पता चल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, ओके। देखिए एक एग्जाम्पल है कैसे कि हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल क्या है कि देखिए कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर ये प्लेन है हमारे पास। स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होंगी उसको दिखाने के लिए देखो, स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर की तरफ है, देखो ये वायर देखो, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर घूम रहा है ना बेटा, ये देखो ये थंब हमारा ऊपर की तरफ घूम रहा है, ये ऐसे ये देख रहे हैं, ये घूम रहा है हमारा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये बनी हुई है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो जैसे कि ये है, ये नीचे तरफ, ये देखो घूम रहा है, ये देखो इधर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दिए, इधर अगर वायर कर दिया तो ये इधर कर दिया, यानी कि उल्टा जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्लियर बच्चों? इसको ही हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। और बता रहे हैं आगे देखिए, अब जैसे कि बेटा देखिए ये सिर्फ स्ट्रेट वायर की बात करी थी हमने, है ना। अब हम थोड़ा सा घुमा दे रहे, जैसे कि हमने इसके वायर्स को घुमा दिया, मतलब इसके वायर को थोड़ा सा, स्ट्रेट वायर थी, वायर को थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया। इसका अभी हम सब एक्सप्लेन किया हुआ हमने, आपको दिखाते हैं अभी हम। ये देखिए ये ऐसे से घुमा दिया हमने, ठीक है। तो किस तरीके से जनरेट होगी तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी किस तरह जनरेट, वो भी देख लीजिए। देखिए हमको कुछ जो है इस वाले में किस तरीके से मिलेंगी, जब इस तरीके से है तो ये इधर ये स्ट्रेट, बीच सेंटर में स्ट्रेट रहती है, उसके बाद कर्व्ड,
तो ये कर्व्ड यहाँ पे सर्किल में, ठीक है, सेंटर। और उसके बाद सेम एज यहाँ पर भी बेटा देखो कर्व्ड और यहाँ पे क्या हो गया, सर्किल में। क्लियर। तो इसकी डायरेक्शन भी अभी हम दिखा सकते हैं आपको। इसकी डायरेक्शन भी ये बन जाएगी, जैसे कि ये इधर है, ये इधर, ये इधर जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी ये भी इधर, ये भी इधर, ठीक है। इधर भी देख लीजिए डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये इधर, ये भी, और ये नहीं सॉरी हाँ ये भी इधर हो गया, और ये इधर सर्किल के। समझ में आई बात। तो ये स्ट्रेट वायर में हमने बताया, ये सर्कुलर वायर में बताया कि इसको टर्न करने के बाद किस तरीके से ये होंगी। ये देखिए अभी आपको हमने पढ़ाया भी हुआ है। देखिए ये देखिए क्लास, ये देखिए अभी हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि देखिए पहले हमने एक स्ट्रेट सिंपल बताया गया था किस तरह से एक वायर पे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसको। मैग्नेटिक फील्ड करंट स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरह से देखिए एक सर्कुलर पाथ में बन जाती है, इसका भी अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक सर्कुलर वाला भी ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर इसको घुमा देते हैं तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया, सब आपको हमने इसको भी दिखा दिया है। बात समझ में आई। तो जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया उसको हमने एक शॉर्ट समरी भी दे दिया आपको, तो इतना आपको समझ में आया होगा होप है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, देखिए कि भी हमने स्ट्रेट पढ़ी, सर्कुलर पढ़ी। अब इसी तरीके की वायर को हमने 20-25 बार घुमा दिया गया। ये देखिए इस तरीके से अगर हम घुमा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं। ये यहाँ बैटरी लगी हुई है, आई एम सो सॉरी, यहाँ बीच पूरा बना दिया। ये बैटरी है, ये की लगी हुई है, इस तरह से घुमा देते तो ये सर्किट बन जाता है सिलेंड्रिकल टाइप का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कह देते हैं। क्लियर, सोलेनॉइड। देखिए अब जब सोलेनॉइड में करंट पास होगा तो देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। इनको सोचिए थोड़ा सा, फिर हमको बताइए कैसी होंगी। देखिए हमको कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी, इस तरीके की। देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके की लाइंस देखने को मिलेंगी ऊपर की तरफ। ये सर्किल ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मेरी इंटरसेक्ट करिए ये ऐसे। अभी हम इसका फेयर डायग्राम भी दिखाएं, इस तरीके की। बात समझ में, इस तरीके की मिलेंगी जो एक तरीके से किसकी तरह लगता है। ये आपको याद होगा कि ये किस तरीके का जब बना था, इस तरह की किस में बनी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद होगा जब आप लोगों को जब ये बार मैग्नेट पढ़ा था, आप लोगों ने ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था, याद आया कुछ बार मैग्नेट में जब पढ़ा था, तो उसमें इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी ना। देखिए इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको जनरेट करते हुए दिखाई देती हैं। समझ में आई बात। इतनी इस तरीके से जनरेट करती हैं लाइंस, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ आएंगी, यहाँ से ये बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएंगी। तो ये एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है। एक बार मैग्नेट की तरह, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब इसको जब इसका डायग्राम बनाया जाता है, हम इसको भी एक्सप्लेन करें आपको। देखिए सो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा सोलेनॉइड होता है, ये जो सोलेनॉइड होता है ये एक तरह से अंदर से तो खाली ही होता है ना। ये अंदर से तो देखिए खाली ही है, ये यहाँ की लगा दिया गया है। और इसमें एक मेटल, एक अंदर की तरफ एक सॉफ्ट आयरन बना देते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, एक सॉफ्ट आयरन कर दिया। ये बनाया ठीक से नहीं है, इसको बनाने का तरीका अभी हम और दिखाएंगे आपको। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये इस तरीके से बनता है, इस तरह से रैप किया जाता है ये, ठीक है। तो ये बनाया इस तरह से, सो सॉफ्ट आयरन होता था। सॉफ्ट आयरन में इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत सारा करंट पास किया जाता है। तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गए, जैसे कि तो रेज बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। जब बहुत सारी करंट पास होने लगती है तभी ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये हो गया सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट कहा जाता है। जब नॉर्थ से साउथ पोल सोलेनॉइड में रेज बन जाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमारे मैग्नेट होता है उसमें भी, जो हमारे कंपास नीडल होती है उसमें भी जो मैग्नेट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको हम कंपास नीडल स्कूल में दिखाएंगे, हम आपको बताए थे पहले भी। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका मैग्नेटिक कंपास में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बना, ये हमने बता दिया। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि बाय यूजिंग द एसी के थ्रू, देखिए कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, इसको बी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज़ करते हैं देन करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज़ करते हैं तो करंट इज़ ऑल्सो डिक्रीजेस, ओके। मान लीजिए कि हमने करंट सेम रखी है, और सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ़ लूप्स जो इस तरह से टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ़ लूप्स हमने अगर इंक्रीज़ कर दिए तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए
तो नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ा देते हैं बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्या करती है, बढ़ जाती है, और नंबर लूप्स कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाती है, वो लो हो जाती है, कम हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। वैसे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ा दी है। ये शॉर्ट व्यू में हमने एक थोड़ा सा पढ़ाया है टॉपिक को। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, इसके आगे आप देखिए बेटा, आगे हम बता रहे हैं आपको, नोट्स में हम आके बताते हैं कुछ चीज़ें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग का एक्सरसाइजेस ये इसमें नोट्स में आते हैं कि प्रॉपर्ली इसको लिखा कैसे जाता है। तो अभी हमने आप लोगों को वो तो प्रॉपर्ली बता ही दिया था, है ना। सर्किल का ये भी बता दिया आप लोगों को, राइट हैंड थंब रूल भी एक्सप्लेन हो चुका है, और आप लोगों का किस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी, राइट। इतना तो पता ही, राइट हैंड थंब रूल और ये सब ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है आगे का। देखिए, ये देखिए करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, याद आया, और इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है वो। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सॉलिनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के मैंने बताया ना बारे में कैसे होता है सॉलिनॉइड। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्म्स मेड फ्रॉम द इंसुलेटर वायर्स ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल सच एज कॉपर रैप्ड, उसमें किसी में रैप किया गया, वो अंदर से हॉलो होना चाहिए, क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर ओवर ए पाइप में भी कर सकते हैं। इंसुलेटेड होना चाहिए मटेरियल सच एज वुड, कार्डबोर्ड, थिक पेपर होना चाहिए, जिससे किसी कोई करंट ना फ्लो कर सके, ठीक है, मतलब उसमें कोई रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द solenoid. A current carrying solenoid behaves like a bar magnet. The end of the solenoid facing the north is called the north pole and the facing south is called the south pole. इससे हमने समझाया था, देखिए कि नॉर्थ किस तरह से बनता है सोलेनॉइड। ये देखिए सोलेनॉइड है, एक वायर के थ्रू अटैच किया गया, ये देखिए वायर्स लगाए गए हैं, ये बेस है इसका। ये सोलेनॉइड होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। नॉर्थ टू साउथ पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है, ये देखिए, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज और इन द डायरेक्शन इज क्लॉक नीडल, देन द फ्रंट एंड एंड द साउथ पोल एस एंड द अदर एंड विल बी नॉर्थ पोल एन, जिसको हम लोग एन कह देते हैं, नॉर्थ पोल विल बी एन। ठीक है, एक साइड हम लोग एस ले लेते हैं, एक साइड एन ले लेते हैं, एक साइड एस, जैसे यहाँ दैट मीन्स दिस इज एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लोइंग कैसे, देखिए एक और डायग्राम सिंपल वे में बनाया है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स, जैसे भी मैंने पीछे समझाया था ना, अभी आपको बताया था कि ये ऐसे बताया था कि नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत सारे बनाए गए, 20-25 बना लिए गए नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो उसमें किस तरीके से फ़्लो करती है, इस तरीके से फ़्लो करती है। ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, ये वाला थोड़ा सा हमसे गलत हो गया था, इससे हमने कट किया उसको, ये ठीक है। ये आपके बन गई हैं ये। अब ये तब नॉर्थ एक बताओ, नॉर्थ साइड किस तरीके से अगर आपको समझना है तो देखिए, ये करंट के फ्लो होने का प्रॉब्लम देखिए, नॉर्थ साइड इधर से जा रही है, देख रहे हैं, और साउथ में देखिए, साउथ में ये इधर की तरफ घूम रही है, एस विल बी इंडिकेटेड दैट साइड, ये देख रहे हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एन विल बी इंडिकेटेड दैट साइड एंड एस विल बी वेट एस विल बी इंडिकेटेड दैट साइड दिस मैनर, ओके। ये देखिए, आपको देख रहे, देखिए ये इधर जा रही है दिस मैनर एंड दिस विल बी देखिए दिस मैनर, दिस इज कॉल्ड एन साइड एंड एस साइड। ये है एन नॉर्थ पोल, ये हो रहा है साउथ पोल। बाहर मैग्नेट 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज द थिंग, ओके। उसमें बैटरी भी कनेक्टेड है, ये की है के की कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रही है आपकी नॉर्थ टू साउथ पोल यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इज दैट क्लियर? आगे देखिए इसका एक और डायग्राम बनाया गया है, बहुत ही प्यारा सा। एक सिलेंडर लिया गया इस तरीके से, ये नॉर्थ है, साउथ है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई, इधर नॉर्थ और साउथ के बारे में बैटरी बता दिया गया, और ये क्या हो गया, की हो गया। फिर लिखेंगे टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग ए कंपास नीडल, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द फिगर। द क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग। जो क्लोजर, जो बहुत पास में है उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ऑफ दैट पॉइंट, एंड द फार्दर जो दूर है वो पॉइंट्स, उनमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थोड़ी सी लाइन्स जो है एट द एंड ऑफ इंडिकेट्स ज़्यादा लेस इंटेंसिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, लेस होगी। इंटेंसिटी अगर लेस है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल भी क्या होगी, लेस होती है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मूव इनसाइड फ्रॉम द साउथ टू ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड मूव फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो मूव करती हैं इनसाइड द साउथ पोल, तो इनसाइड की तरफ, देखिए हमने दिखाया था ना, ऐसे इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है, और ये क्या होगा सोलेनॉइड की, एंड द मूव आउटसाइड की तरफ जा रही है, ये हमारी आउटसाइड की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने कुछ पोल नहीं लिखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मोर इनसाइड द साउथ पोल, जो साउथ पोल में होती है मैग्नेटिक में, इनसाइड में बताया ना हमने, अंदर की तरफ जा रही है, ये देखिए अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ जा इनसाइड, और ये बाहर की तरफ जा रही है,
ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स दिस इज द आउटसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड दे मूव फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन देयर अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है कितनी जा रही है, एंड डिपेंड्स अपॉन देयर इसके सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर भी ये डिपेंड करती है। तो सोलेनोइड होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सोलेनोइड को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ मोर इनसाइड द लाइन्स, दिस इज मूव होना चाहिए, सो सॉरी बार बार गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल का हो गया। एक तरह ये भी कह सकते हैं कि साउथ में ये जो ये है ये क्लॉकवाइज की तरफ मूव करी। आप देख सकते हैं कि ऑन ऑब्जर्विंग दैट एंड ऑफ द सोलेनोइड फ्रॉम द फ्रंट, if the direction of electric current is clockwise, the front end will be the north pole, and if the direction of the electric current will be anti-clockwise, the front end will be the north pole। यहाँ पे यानी कि साउथ पोल में हमारी क्लॉकवाइज जा रही है और इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी से घूमती है ना, दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको लिख सकते हैं दिस इज मूव फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज मूव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक फोर्स वर्ड आ रहा है, फोर्स है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एक उसकी करंट पे, यानी कि इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के भी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की भी है, और आई पे भी, यानी करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसकी एक और चीज़ है, इस डायरेक्टली साइन ऑफ एंगल थीटा फॉर्म बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी साइन थीटा के सबको कंबाइन कर दिया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आई एल साइन थीटा, दैट मीन्स एफ इज इक्वल्स टू के बी आई एल साइन थीटा, के इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैविंग वैल्यू के इज 1, देन एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। इसको इस तरह से बनाया गया। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको रखा गया कंडक्टर को ही रखा गया, इसकी लेंथ है एल और इसमें करंट है आई बी एल। ठीक है, आई बी एल, और जो एंगल बना रहा है बेटा कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, आई बी एल साइन थीटा। अगर थीटा केवल 90 डिग्री हो जाएगी, यानी ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला बन जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन बी इज इक्वल्स टू बी आई एल। और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाती है तो एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है कंडक्टर का है, जो मैग्नेटिक फील्ड के ही लाइन में फ्लो करेगा, दैट मीन्स द फोर्स विल बी 0। ठीक है, अभी कितना है, थीटा एंगल बनाए, सिर्फ थीटा लिख दिया, साइन थीटा। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को कुछ फिर कल हम इसको कराने के बाद फिर कल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले इतना समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये हम ये लेफ्ट हैंड में दिखाएंगे। देखिएगा, दैट इज़ ये दिस थिंग, देख रहे हैं सब बच्चे, this is the Fleming's left hand rule. This is thumb indicates that force of conductor, B indicates that magnetic field, and I indicates that electric current, यानी कि जितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है, I। तो F B I, राइट, F B I। ठीक है, तो F इज़ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। F क्या रिप्रेजेंट, यही रूल लिखा, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी स्ट्रेच द थंब एंड 4 फिंगर, सबको स्ट्रेच कर दिया, सब 90 डिग्री पे हैं, ये परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री पर हैं सबको। किसको स्ट्रेच किया गया, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर mutually perpendicular. Then if the first finger is the direction of the magnetic field, first finger indicates that the magnetic field, and the second finger indicates that the, या फर्स्ट फिंगर 4 फिंगर भी लिख सकते हैं इसको, और मिडिल फिंगर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 4 फिंगर मिडिल फिंगर भी लिख सकते हैं, एंड द मिडिल फिंगर indicates that this is the direction of current, and the thumb जो आपको बता रहा है विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब फोर्स को बता रहा है एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है,
बात समझ में आ गई है। थंब फोर्स को FBL देखिए क्यों पढ़ा, इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारे राइट हैंड थंब रूल भी बहुत था, लेकिन राइट हैंड थंब रूल में कहीं फोर्स के बारे में बात थी, कहीं फोर्स नहीं थी, इसलिए हम लोग को लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ा। और अभी हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लेफ़्ट हैंड रूल फॉलो करेगा, इसलिए हम लोग को लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ाने से पहले हम इसमें आप लोग जितना भी हमने पढ़ाया इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखो और उसको समझो, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, लेकिन पहले इसको अच्छे से देख लो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।